हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट हिंदी लेकर आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी 300 भाषाओं में एक है। हिंदी की आकृति वियोगात्मक विशिष्ट है। भाषा में हिंदी भाषा के 4 प्रकार हैं: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। हिंदी काल 3 भागों में बटा है: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। प्राचीन कालीन हिंदी 1500 से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, आधुनिक हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन हिंदी को 2 भागों में बांटा गया: वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है: पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। आधुनिक हिंदी बंगला, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती और अन्य। हिंदी की आद्य जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को। हिंदी विकास का क्रम: संस्कृत, पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास। अपभ्रंश के भेद: सौर श्रेणी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री। सौर श्रेणी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। मागधी के अंतर्गत बिहारी, असमिया, उड़िया, बांग्ला। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी। खस के अंतर्गत पहाड़ी, ब्राह्मण में पंजाबी, सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी। अपभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को। हिंदी भाषा का शिशुकाल आदिकाल को कहते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भारत की सारी लिपियाँ निकली हैं। किससे निकली है? ब्राह्मी, जिसे वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के 2 भेद हो गए थे: उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी का स्वरूप: उत्तरी ब्राह्मी गुप्त लिप, सिद्ध मातृका लिप, कुटिल लिप। कुटिल लिप को 2 भागों में: नागरी, शारदा। नागरी के अंतर्गत 2 शाखाएं: पश्चिमी शाखा, पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा के अंतर्गत देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, कैथी, महाजनी। और पूर्वी शाखा के अंतर्गत बांग्ला लिपि, असमिया, उड़िया। शारदा के अंतर्गत गुरुमुखी, लहदा, शारदा, टागरी। दक्षिणी ब्राह्मी का स्वरूप: दक्षिणी ब्राह्मी के अंतर्गत तेलुगु, कन्नड़ लिपि, तमिल, कलिंग लिपि, ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि। हिंदी हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। बिहारी हिंदी। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन से? मैथिली, मगही और भोजपुरी। यहाँ पे एक ट्रिक है: मैम, भोजन, खालू। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से? कुमायूं, गढ़वाली और नेपाली। अब शुरू करते हैं वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि आवृत्ति का सूचक प्लुत स्वर। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वर्ण और अक्षर में अंतर: वर्ण क, ख, ग, घ। अक्षर में क, अ बराबर क, ख प्लस अ बराबर ख। वर्णों के खंडन को अक्षर कहते हैं। वर्णमाला कितने होते हैं? 52 वर्ण। वर्णमाला कितने में? 2 स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन कितने होते हैं? प्रकार 3: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण: मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व के अंतर्गत आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार: अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर के अंतर्गत ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर के अंतर्गत आ। पश्च स्वर बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, अंग। मुख द्वार के आधार पर विवृत स्वर, अर्धविवृत, समृत। विवृत मतलब पूरा मुंह खुल जाए।